अस्सलाम वालेकुम। आज का नए टॉपिक जो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, इसका आगे जाके क्या इंजाम होने वाला है। क्या मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। डेली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और इसके साथ साथ जो घंटी का बटन है इसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस पे कि आज मार्केट ने किस तरह का काम किया, मार्केट स्टार्ट कहाँ पे हुई, अब कहाँ तक गई, और मार्केट में वॉलेटिलिटी जोन सी वो कैसी नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें तो जब मार्केट स्टार्ट हुई वो तकरीबन इस पॉइंट पर स्टार्ट हुई 42,207 के ऊपर। 42,207 के ऊपर मार्केट स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद उसमें माइनर सा इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स ले गई। मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट जो सी है रिवर्स ले गई। शुरू में जो वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं ये आपको कम्प्लीटली सेलिंग वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 12 बजे तक जो मार्केट में एक सेलिंग जनरेट हो रही थी, प्रॉफिट टेकिंग चल रही थी, वो मार्केट में मुसलसल चली है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद जो मार्केट में आने शुरू हुए वॉल्यूम्स, वो इसके बाइंग वॉल्यूम थे, जिसने मार्केट को एक दफ़ा और घसीटा और मार्केट का टॉप लगाया जो कि 42,321 का था, जिसमें एक होप नज़र आई कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन दोबारा बियर्स ने इसको ड्रैग डाउन किया और मार्केट जो बंद हुई वो तकरीबन 42,000 के करीब आके बंद हुई। लास्ट जो सेशन था उसमें मार्केट जो 42,115 के करीब आके बंद हुई। -91.69 का इसमें चेंज आया जो कि .22 था। वॉल्यूम बतदरीज कम हुए। आज का दिन भी वॉल्यूम कमी का शिकार रहे। 191 मिलियन का वॉल्यूम आपको सामने नज़र आ रहा है जो कि कम है कल की निस्बत। दूसरी साइड पे अगर देखें तो आज जो जिन्होंने होल्ड किया मार्केट को, जिन्होंने मार्केट को ड्रैग अप किए रखा, उनमें टीआरजी आपको सर फहरिस्त नज़र आ रही है। टेक्नोलॉजी ने आज मार्केट को पूरी तरह से उठाए रखा। यूनिटी जोन सा वो भी आपको एक दफ़ा फिर लीडर्स में नज़र आना शुरू हो गया है। GGLR1 जोन सा है वो, चूँकि इसके राइट शेयर थे तो इस वजह से ये नीचे की तरफ आ गई, और JSCL जोन सा एक दफ़ा फिर आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। PRL ने अपनी परफॉर्मेंस माइनस दिखाई। 2 दिन ये माइनस सा पॉजिटिव में था, लेकिन अब दोबारा नेगेटिव परफॉर्मेंस के साथ आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आ रहा है। एक नज़र हम डालते हैं मार्केट के इंडेक्स के ऊपर और मार्केट में होने वाली सेक्टर्स के अंदर चेंजिंग में, कि सेक्टर में कौन कौन किस किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। कमर्शियल बैंक आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक में जो मोस्टली किरदार अदा किया वो HBL ने किया। अगर आप HBL को देखें तो आपको सिर्फ HBL वाहिद है जो इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रहा है। MCB भी नेगेटिव जोन में रहा। UBL जोन सा वो पॉजिटिव रहा, और बाकी बैंक भी जोन से उनमें मिला जुला रुझान रहा। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। फर्टिलाइजर सेक्शन मुकम्मल के मुकम्मल तौर पर आपको नेगेटिव जोन में नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल का जो सेक्शन है ये भी आपको इस वक्त नेगेटिव जोन में नज़र आ रहा है। ऑयल का सेक्शन भी मुकम्मल तौर पर नेगेटिव जोन में रहा। एक सिर्फ POL ने थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सका मार्केट पर। ओवरऑल जोन सा है ये आपको नेगेटिव जोन में नज़र आ रहा है। OGDC नेगेटिव रहा, PPL नेगेटिव रहा, POL से पॉजिटिव रहा, और बाकी भी जो छोटे छोटे स्टॉक इसके साथ हैं वो नेगेटिव जोन में बंद हुए। सीमेंट भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल पाया। सीमेंट भी नेगेटिव जोन में रहा, मार्केट को ड्रैग डाउन किए रखा। इस वक्त वाहिद आपको सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज नज़र आ रही हैं जो कि मार्केट को उठाए रखा, और मार्केट जोन से वो अप साइड पे रही। चूँकि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता इंडेक्स में, इस वजह इंडेक्स जोन से आपका नेगेटिव जोन में रहा। ये मेन जो इंडेक्स को उठाने वाली दो चीज़ें हैं वो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं और उसके बाद आपका ऑयल सेक्टर है, लेकिन ये दोनों के दोनों जोन से हैं वो नेगेटिव जोन में थे, जिसकी वजह से जो इंडेक्स है वो प्रेशर में रहा। लेकिन टेक्नोलॉजी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। टेक्नोलॉजी में जो सिस्टम लिमिटेड है वो भी पॉजिटिव था, TRG पॉजिटिव था, नेटसोल पॉजिटिव था, AVN पॉजिटिव था। ये सारी की सारी कंपनी जिन्होंने मार्केट को ऊपर रखा। फार्मास्यूटिकल भी आपका पॉजिटिव साइड पे रहा। हाईनून उसमें पॉजिटिव था, AGP पॉजिटिव था, एबट लिबर्टीज पॉजिटिव थी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुई नादरन गैस भी थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में आपको नज़र आ रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में अगर आप देखें
तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में टीआरजी सरफहरिस्त नज़र आ रहा है जो 15.87 पॉइंट के साथ अप साइड पे था। लेकिन अगर इसके रिवर्स साइड पे देखें ओजीडीसी जो सा -26.95 पॉइंट के साथ डाउन साइड पे रहा। एआईसीएल जोन सा है वो 13.49 के साथ अप पे है। पीपीएल जोन सा है -25.09 पॉइंट के साथ डाउन पे है। बीएचएल बैंक अल हबीब जोन सा वो प्लस में आपको नजर आ रहा है 12.22 पॉइंट के साथ, और एमसीबी आपको नीचे नजर आ रहा है -14.86 पॉइंट के साथ। नेस्ले 88.54 के साथ प्लस में है, और दा जोन सा है वो -10 पॉइंट के साथ नेगेटिव। ईपीसीएल 7.26 का पॉजिटिव में है, लकी -9.68 के साथ नेगेटिव जोन में नजर आ रहा है। आप देखेंगे हैवी वेटेज कंपनियां होती हैं ओजीडीसीएल, पीपीएल और एमसीबी बैंक जोन से वो हैवी वेटेज होते हैं, जिसकी वजह से जोन सा आपका इंडेक्स है वो प्रेशर में नजर आ रहा है। अब हम एक नज़र डालते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे कि किसने क्या खरीदा, क्या बेचा, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन निकाल रहा है। फॉरेन इंडिविजुअल जोन से हैं वो तकरीबन बराबर रहे, खरीदा बेचा बराबर हो गए। फॉरेन कॉरपोरेट जोन से वो सेलिंग साइड पे हैं, ओवरसीज पाकिस्तान सेलिंग साइड पे हैं, और आज इनकी माइनर से सेलिंग आई 0.63 की, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नजर आए, खरीदा बेचा और फारिग हो गए। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने आज हैवी बाइंग की 3.34 मिलियन डॉलर की, जो कि हैवी इन्वेस्टमेंट थी फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिविजुअल्स। कंपनीज मुसलसल आप खुद को ऑफलोड कर रही हैं, जैसे मैं आपको पिछले उसमें बताया था कि कंपनी जोन से मुसलसल ऑफलोड की तरफ जा रही हैं, माइनस की तरफ जा रही हैं। बैंक्स अगर देखा जाए तो बैंक्स भी जोन से वो माइनस की तरफ हैं, इन्होंने -3.75 की ऑफलोडिंग की। और इसके अलावा एनबीसी न्यूट्रलाइज है, म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की $0.60 की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, और इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग साइड पे हैं। तो आज के तो जो दो मेन बायर हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स हैं। अब एक नज़र मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर डालते हैं। मार्केट को जो पहली सपोर्ट मिल रही है वो तकरीबन 42,000 पे आके मिलेगी, जो इसका नफसियाती लेवल भी है, और उसके बाद 41,600 के ऊपर, और फिर 41,000 तकरीबन 400 के ऊपर इसको आके मिलेगी। ये वाली तीन मेन सपोर्टें मार्केट को मिलेंगी। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसको पहली रेजिस्टेंस जो आज की क्लोजिंग है 42,250 के ऊपर पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी। उसके बाद 42,500 से लेकर और 550 के दरमियान में रेजिस्टेंस को मिल सकती है। फिर उसके बाद 42,800 के ऊपर उसको मेन रेजिस्टेंस जाके मिलेगी। अगर आपको हमारी कल वाली वीडियो याद हो जो रिसेंटली हमने जुमे को पोस्ट की थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपको ये वाला एरिया जो बताया था, ये बताया था कि ये वाला एरिया अब क्रिटिकल शुरू हो गया है इस वाले एरिया में, और बिल्कुल वैसे हुआ, मार्केट उससे ऊपर नहीं गई बल्कि वहीं पे टच करते हुए उसी के पास घूम रही है, मार्केट उससे ऊपर नहीं जा रही। और एक और बात कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी बतदरीज कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। कल की कैंडल डोजी टाइप बनी थी, मैंने आपको पहले बताया था जब डोजी टाइप बनती है तो आम तौर पे वो रिवर्सल का साइन होती है। ये वाली कैंडल जोन सी है, ये इसको टोटली अपने अंदर जम कर रही है। जब कोई कैंडल दूसरी को अपने अंदर जम कर रही हो और उसका कलर भी चेंज हो तो उसके बाद उसका पैटर्न बदलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रही है ये वाली दो कैंडल जोन सी हैं, क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी अपने अंदर इसको इनगल्फ कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है, उसके साथ वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं। तो ये खतरनाक साइन है मार्केट का इस वक्त, कि मार्केट इस वक्त खतरनाक नोट पे खड़ी हुई है। अगर तो कल अल्लाह करे कि आपके जो से वॉल्यूम्स बढ़ जाएं और कैंडल भी आगे जो से वो ग्रीन बननी शुरू हो जाए, तो फिर उसको ये वाले रेजिस्टेंस का सामना, इस रेजिस्टेंस का एक बहुत ज़बरदस्त सामना करना पड़ेगा, और फिर सेकंड रेजिस्टेंस को 42,800 के ऊपर आके मिलेगी, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस है। तो इस बात को देख के चलिएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखभाल के कीजिएगा। अगर तो आपकी कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं रेगुलर में तो वो तो ठीक है, वो तो आपका एसेट है, लेकिन जो डे ट्रेड में काम करते हैं वो इंतहाई देख के काम कीजिएगा। जो कोर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमने एक मकसद के तहत बनाया है ताकि आप लोगों को हम एजुकेशन दे सकें
कि मार्केट में काम किस तरह करना है। टोटल 11 सेशन के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे जनवरी 4 से, और आप 3 जनवरी तक अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवा सकते हैं। हमारे से रब्ते के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करें और इसके बाद हम आपको बैंक की डिटेल्स वगैरह भिजवा के रजिस्ट्रेशन आपको एनरोल कर लेंगे। अब इस पूरी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ।